हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। आज आप लोगों की निर्देशांक ज्यामिति के नेक्स्ट पार्ट है, तो उस पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। अभी कॉलेज की छुट्टियां बोल दी गई, लेकिन पढ़ाई को बंद नहीं करना। आप अपने सिरे से धीरे धीरे करते रहना चाहिए। आपको डरना नहीं कि सर से पूरा सिलेबस करा पाएंगे पेपर तक कि नहीं। आपको जब हमने वादा किया कि पूरा सिलेबस कराएंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो पहला टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, इस टॉपिक में बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। लेकिन आशा करते हैं आज के बाद एक क्लास और होगी। आपको निर्देशांक ज्यामिति खत्म करने के बाद हम बिंदु पद चैप्टर चलाएंगे, उसके बाद थर्ड चैप्टर चलाएंगे, उसके बाद हम मैट्रिक्स और सारणी चलाएंगे। तो हम जल्दी जल्दी बाकी के टॉपिक हमारे छोटे छोटे तो बहुत जल्दी डिस्कस कर लेंगे, तो इतना टाइम नहीं लगेगा करने में। हौसलों ने मंजिल से कहा, क्या हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोले चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं। तो देखो, अब सोच रहे हो कि सर ने आधा क्वेश्चन सॉल्व क्यों कर दिया। थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी। हमने कि मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी क्लास आप लोगों की, लेकिन पता नहीं किस प्रॉब्लम की वजह से आप वो क्लास कट गई 10 मिनट की क्लास बनने के बाद। और फिर अब इसको हम लेजर करते तो प्रॉब्लम आती, इसीलिए हमने क्या किया, यहीं से आपको अच्छे तरीके से चीजों को समझा देंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो लिखा है 23 नंबर का क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्षक दिए हैं, 1, माइनस का 4, माइनस के 4, 3, 6। तो चल का चौथा शीर्ष का मान ज्ञात करिए। तो हमने क्या किया, एक चतुर्भुज बना लिए ABCD। ए की दी है 1, बी की वजह -4, सी की वजह 3, डी की में XY। तो हमें निकालने के लिए हमने माना चतुर्भुज का चौथा शीर्षक डी है, इसके निर्देशांक x, y है। अब हम क्या करेंगे, AB की लंबाई बराबर DC की लंबाई। तो हमने लिख दिया AB की लंबाई बराबर DC की लंबाई। फार्मूला लिख दिया x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसी प्रकार इधर भी फार्मूला लिख दिया। अब देखो AB में हमारा x2 कितना है, -4, एक -4 फार्मूला माइनस का कितना हो गया, फिर इसी प्रकार 4 माइनस का 1 और माइनस का अंदर गया। अब देखो -4 माइनस का 1 -5 और -5 का स्क्वायर होता 25, और इधर माइनस का अंदर गया कितना हो गया +5 और +5 का स्क्वायर भी 25, तो इसलिए हमारा गया 50। अब सोच रहे हो रूट क्यों नहीं लगा, क्योंकि दोनों साइड का वर्क करने पर रूट हमने क्या किया, कट गया जाके। इसी प्रकार हमारे पास DC, तो देखो हमें क्या DC, तो 3 - x और 6 - y। यहाँ पे a - b का क्या हमने लगा दिया, फार्मूला लगा दिया। कौन सा, a - b स्क्वायर होता a स्क्वायर - b + b स्क्वायर - 2ab। इसकी लिए हमने सॉल्व कर दिया और अंडर रूट से अंडर रूट या वर्ग करने पर कर दिया। a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। अब देखो x स्क्वायर + y स्क्वायर -6 - y, 36 और 9 कितने हो गए 45। 45 प्लस का जरा क्या गया माइनस का, 50 में पता लगे 5। इसको क्वेश्चन नंबर हमने 1 मान लिया। आपको आशा करता है सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ रही होगी। अब हमने लिया AD की लंबाई और BC की लंबाई। तो AD की लंबाई बराबर BC की लंबाई, फार्मूला लिखा। अब देखो AD में x2, हमारे पास x2 कितना है, x माइनस का 1, y माइनस का -1, तो माइनस का अंदर आके कितना +1 हो गया, हमने सॉल्व कर लिया। फिर x2 हमारे पास 3 - 4 और माइनस का अंदर आके प्लस का, तो 3 और 4 कितने 7, 7 का स्क्वायर 49। अब 6 - 4, 6 - 4 मतलब 6 में से 4 के 2 का स्क्वायर हो गया 4, 49 और 4 कितने हो गए रखे 53। दोनों साइड का वर्ग कर दिया, रूट कट दिया जाके। अब देखो हमने x स्क्वायर + 1 माइनस के 2x प्लस का y स्क्वायर 1 2y = 53। अब देखो x स्क्वायर + y स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2y और 1 कितने हो गए 2, 53 में से 2 का कितना बचे जाके हमारे पास 51। सेम डाले इक्वेशन नंबर 2। अब यहां तक आप लोगों को आशा करते सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। बोर्ड हमारा इतना बड़ा नहीं है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहीं पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को या 2 से। अब समीकरण हमारे पास एक क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6 माइनस के 12y इक्वल टू 5। 2 क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2y इक्वल टू 51। अब इसको तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा, देखना अगर इसको हम अलग मार्कर से दिखाएं, माइनस माइनस ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास बचा क्या, 6 में से 2 गए तो हमारे पास बचा माइनस के 4x बचा रखे। अब देखो 12 और 2 कितने हो गए, माइनस के 14y। अब 51 और 5 कितने हो गए रखे जाएंगे, तो क्योंकि कितने बचा के 46 माइनस के 46। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या कर सकते हैं हम यहां से माइनस को कॉमन ले लिया तो बचा 4x, तो अंदर क्या बचा रहा कि माइनस का प्लस का 14y माइनस के 46, इससे कट गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचा 2x प्लस के 7y इक्वल टू 46। अब ये 2 से कट जाएगा तो 2x प्लस के 7y इक्वल टू का 23। ये हमारी इक्वेशन नंबर कितनी हो गई जाके, थर्ड हो गई जाके, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई जाके। यहाँ तक हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब त्रिभुज का क्या निकालेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से देखो हम कोशिश करेंगे बोर्ड पे आ जाए। पहले निकालेंगे ए बी सी का, फिर ए बी डी का। तो पहले त्रिभुज निकालेंगे ए, देखो किसी का निकालो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम पहले निकालेंगे ए बी डी, ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी। तो हम एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इसको हम वैल्यू को पुट करेंगे, देखो अब x1 हमारे पास कितना 1 है, y2 हमारे पास कितना है 4, y3 कितना 6, x2 हमारे पास कितना माइनस के 4, y3 कितना हमारे पास है 6, y1 कितना हमारे पास है माइनस का 1, x3 हमारे पास कितना 3 और y1 कितना है माइनस का 1 माइनस y2 कितना है 4। अब देखो थोड़ा सा हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 6 में से 4 की अगर हम बचे 2 की तो कितना आ गया हमारे पास से, अब माइनस के 2 क्योंकि 6 में से 4 गए, इधर के माइनस के 2 बचे जाके, प्लस माइनस हमारा कितना होगा माइनस होता। अब 6 कितना हो गया 7, 7 चुकू आ गया हमारा 28, किसके माइनस के 28 आ गया। अब देखो 4 में से क्या कितने बचे जाके हमारे पास 4 1 5, 5 दिया कितना हो जाता हमारा 15, किसके माइनस के 15 आ गए जाके। 1/2 इनको जोड़ो 15 और 28 और 30 कितना आ गया कि 45, माइनस के 45। तो हमारे पास वैल्यू आ गई त्रिभुज का 45/2, क्योंकि त्रिभुज की कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं होती है। तो इसकी भी हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम निकालेंगे ए बी डी निकाल लिया, अब बी डी सी निकालेंगे, क्या बी डी सी निकालेंगे, डी सी ट्राइंगल बी डी सी का क्षेत्रफल। तो देखो
फार्मूला होता हमारा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। तो देखो 1/2 x1 हमारे पास कितना -4, y2 कितना हमारे पास y और -6, x2 हमारे पास x, y3 6 -4, x3 है 3, y1 कितना 4 माइनस का y। तो देखो 1/2 -4y -5 प्लस के 24, 6 में से 4 के 2x और 4 3 12 माइनस के 3y। तो देखो 1/2 3 और 4 कितना हो गया -7y प्लस के 2x 24 और 12 कितने हो गए 36 बराबर 0 और माइनस अंदर जाएगा 1/2। तो देखो 7y माइनस के 2x और प्लस के 36 बराबर का 0। अब देखो कितना 7y माइनस के 2x प्लस के 36/2 समीकरण। इसको अब इसमें से ट्राइंगल को बराबर रखेंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल इंटू सेकेंड ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल की वैल्यू है हमारे पास 45/2, सेकेंड ट्राइंगल की हमारे पास वैल्यू है 7y माइनस के 2x प्लस के 36/2, 2 से 2 कट गया, प्लस का 36 से इधर आके माइनस का, तो 45 माइनस के 36 और 7y माइनस के 2x, तो कितना आगे रखे 9 बराबर 7y माइनस के 2x। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर अगला 4। अब 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको यहाँ पे ऐसे देखते हैं। तो देखना समीकरण 3 क्या रखी है, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। तो क्या रखिए हमारे पास 3 रखिए 2x प्लस के 7y बराबर के 23, ये रखा है माइनस के 2x प्लस के 7y 9 प्लस माइनस अब कितना कितना हो जाएगा माइनस इक्वल टू 9, ठीक, इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास से 4x बराबर 32, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास से 8। अब x की वैल्यू में क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है, तो 2x प्लस के 7y इक्वल टू 23, 2 × 8 7y बराबर के 23, तो 16 प्लस 7y इक्वल टू 23 प्लस का अदरक माइनस का 7y बराबर 23 में 16 के 7 से का 7 y की वैल्यू 1। तो हमारे पास x और y की वैल्यू कितने आ गए क्रमशः, चौथा स्तंभ हमारा जो बना था 8, 1 द करेक्ट आंसर। आप लोगों को आशा करता है बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा, और थोड़ा क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों को इतना कठिन नहीं लिया होगा। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नंबर 24 है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम दो क्वेश्चन को समझेंगे। क्या करेंगे, हम इसको कोई एक लाइन मानना है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो हमारे पास एक सिरे के निर्देशांक कितने थे माइनस के 6, 4, और किसको बी के में पूछ रहा है, इसका ले लिया एक्स तथा वाई, और कोई बिंदु हमारे पास आर मध्य बिंदु है, इसके मध्य रखे माइनस के 4, माइनस के 2। तो जबकि बहुत सिंपल हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक पता है, पहले आर के निर्देशांक निकालेंगे, किसके आर के निर्देशांक। तो देखो आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2,
और निर्देशांक कितना है -4 कामा -2। तो देखो हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे। -4 कामा -2 2 बराबर x1 की कितनी है -6 और प्लस x/2 4 प्लस y+2। तो देखो -6 प्लस का x/2 बराबर -4। तो ठीक इसी पर इसको भी 4 प्लस y/2 = 2। तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी निकल के -6 प्लस का x बराबर -8 -8। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे देखिए जो माइनस का जाके प्लस का तो x की वैल्यू बचेगी देखिए -2। और इसी प्रकार 4 प्लस y = 2 दूनी 4। अब देखो 2 दूनी हमारे पास कितनी 4 आ गया देखिए। लेकिन हमारे पास 2 किसके थे, ये वाली हमारी जो वैल्यू 2 किसकी थी माइनस की थी। हमारे पास किसकी -2 है, छोटी सी मिस्टेक होने से ठीक -2। तो -4 हो गए जाके और प्लस का y बराबर -4 y की वैल्यू कितना आ गई -8। तो हमारे r के निर्देशांक कितने आ गए -2 कामा -8। द करेक्ट आंसर। थोड़ी सी लेकिन अच्छी तरीके से आपने क्वेश्चन को समझ में लिया होगा, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 25 एकदम एक चीज समझ ली। देखो कोई हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास ट्राइंगल है। हमने मान लिया XYZ कोई ट्राइंगल है। अब हमारे पास क्या करें, गुरुत्व केंद्र बताओ। ये हमारे पास कोई भी रेखा ये गई, ये रेखा ये गई, ये वाला बिंदु बताओ। क्या करा, इस वाले बिंदु को आप लोग बताइए मुझे क्या है। तो हमारे पास पहले बिंदु क्या है, एक E B C। तो देखना हमारे पास A की वैल्यू रखी -1 कामा 3 और B की रखी 1 कामा -1 C की वैल्यू 5 कामा 1। अब कह रहा गुरुत्व मिला, इसको हमने कोई बिंदु दे दिया R, इसको दे दिया हमने R, इसको दे दिया हमने Q, इसको दे दिया हमने P। तो इस तरीके से हमने बिंदु को डिसाइड कर लिया। अब देखो इसका क्या है, मेरे बिंदु ए वाला गुरुत्व केंद्र बताओ। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आशा करते हैं। तो पहले मैं एक लाइन से तरीके समझेंगे। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास कोई बिंदु पी है। अब इसका ए बिंदु कौन सा हमारा जी है, ये वाला बिंदु है। अगर हमें इसकी बिंदु को हम निर्देशांक के द्वारा निकाल दें तो हम इसका भी निकाल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इसका भी बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको हमने पॉइंट दे दिया जी, इसको हमने पॉइंट दे दिया जी, जहां पे ए की हमारे पास वैल्यू रखी -1 कामा 3 और पी की हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है, पी की पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू पहले क्या करें, फाइंड करेंगे। तो हम किसकी निकालेंगे, सबसे पहले हम पी की निर्देशांक निकालेंगे। पी के निकालने के लिए जो पी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो पी के निर्देशांक फार्मूला क्या, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 अपान 2 कितना है 1,5 अपान 2। y1 कितना हमारे पास है -1 प्लस का 1 अपान 2। तो 5 1 6 अपान 2 और 0 अपान 2। तो 3,1 ये क्या गया हमारे पी के निर्देशांक हम लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। कितना आ गया 3,0। अब इसका हम क्या क्या निकालेंगे कि जी के निर्देशांक निकालेंगे, जी के निर्देशांक। तो देखो जी के
निर्देशांक। तो जी के निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, m1 और x2 प्लस n1 और x1 प्लस m1 भाई अमता व्याजन वाला, फिर कितना m1 y2 प्लस n1 और y1। अब हमारे पास जो वैल्यू में दे रखे हैं इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो इधर हम लिखेंगे हमारे पास वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है। ये हमारी जो रेशियो की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2:1 के अनुपात में विभाजित दे रखा है, इसके 2:1 के अनुपात। तो हमारे पास इधर गिवन करके m की वैल्यू दे रखी है 2, n की वैल्यू दे रखी है 1 और x2 x1 y1 y2। तो x1 की हमारे पास रखी माइनस का 1, x1 की है माइनस का 1 और x2 की हमारे पास 3, y1 की हमारे पास है किसकी, y1 की हमारे पास है 3 और इसकी कितनी है 0। तो यहाँ पे वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड कर देंगे। तो देखो 2 गुणे 3 1 माइनस का 1 2 प्लस 1। अब तो m1 कितनी हमारे पास वैल्यू है, m की 2, y2 की हमारे पास कितनी है 0, n की 1, y1 कितना हमारे पास है 3 अपान 2 प्लस 1। तो 3 2 5 और कितना हो रहा है 3 गुणे 2 6 में से एक गया कितना 5/3। तो 3 दूनी 6, एक गुणे 1 माइनस का 1, अब 6 में से गया 5/3। अब देखो 0 तो कितना 3 भाग दिया 5,3,1। ये क्या गया हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। तो गुरुत्व केंद्र कैसे निकाला हमने, बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया जाके। गुरुत्व केंद्र कहते हैं किसे, पहले हमें समझना गुरुत्व केंद्र कैसे कहते हैं। तो मध्यिकाओं के कटान बिंदु को, जहां पे हम काटते हैं मध्यिकाओं के कटान बिंदु को, कटान बिंदु को क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। जहां पे मध्यिकाएं हमारी क्या थी, AP बराबर AG और GP निकल जाए 2:1। इस तरीके से हमने 25 नंबर तक के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। आशा करते हैं आप लोगों को 25 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 डिस्कस करेंगे। कितना, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 26 डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 26 को भी हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 को एक बार हम देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26, उस त्रिभुज का के गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो जिसके शीर्षक
के क्रमशः x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ये भी थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल हमें क्या उसी की तरीके का क्वेश्चन है। 25 और 26 बिल्कुल सेम थे, कोई डरने की बात नहीं। तो सबसे पहले इसका हम क्या डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें हमेशा गुरुत्वाकर्षण 2:1 के अनुपात में ही बटा होता है, ये बात हम आपको बार बार बताने की कोशिश करेंगे। ये 2 होता, 1 होता है, ठीक। अब ए बी सी, अब एक की कितने x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसमें हमने कोई बिंदु दे दिया, क्या आर पी क्यू। अपने पास से कोई भी आप लोग बिंदु दे सकते हैं। तो हमें सबसे पहले उसी की तरीके से देखो क्या निकालेंगे। इसको हमने पॉइंट दे दिया जी, इसे कहते हैं गुरुत्व केंद्र। तो ए है, इसके पी के मध्य में है। तो ए की वैल्यू में कितनी रखी x1 y1 और पी के में क्या करनी है, फाइंड करनी वैल्यू है। और हमें फिर जी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो हम क्या निकालेंगे, निर्देशांक बिंदु निकालेंगे, पहले मध्य बिंदु निकालेंगे। तो बिंदु जो हमारे पास P है, क्या B और C का क्या है, मध्य बिंदु है। इसे में जी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो देखो फार्मूला क्या था उस हिसाब से, तो P के निर्देशांक है, P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक देखो, फार्मूला x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। ये क्या गया हमारे पास, P के निर्देशांक आगे फाइंड कर लिया हमने, ठीक। अब P के निर्देशांक बाद हमारे पास क्या करेंगे, हम वैल्यू को रखेंगे। तो पहले हम गिवन देख लेते, तो हमारे पास दिया क्या क्या है। x1 x2 प्लस x3 अपान 2 y2 प्लस y3 अपान 2। ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास P के निर्देशांक की वैल्यू आ गई, P के निर्देशांक की। अब किसका A और C का निकाल लेंगे। तो पहले डिनोट कर लेंगे, m और n की वैल्यू 2:1 दे रखी है। और x2 हमारे पास देखा x2 प्लस x3 अपान 2, y2 हमारे पास देखा y2 प्लस y3 अपान 2, x1 दे रखा है x1 और y1 दे रखा है y1। अब फार्मूला लगाएंगे जी के निर्देशांक के, किसके, जी के निर्देशांक के। तो देखो जी के निर्देशांक, तो जी के निर्देशांक देखो कैसे निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। फिर देखो m y2 n y1 अपान m प्लस n। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे m के 2, x2 हमारे पास कितना x2 प्लस x3 अपान 2, ये नंबर कितना 1 और x1 कितना है x1। 2 से 2 कट गया, 2 प्लस 1। अब देखो 2 y2 कितना y2 प्लस y3 अपान 2 1 गुणे y1 कितना है y1। 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा x2 प्लस x3 प्लस x1 अपान 3, इधर y2 प्लस y3 प्लस y1 अपान 3। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। हमने क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, आपको क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे डिस्कस करेंगे। आगे धीरे धीरे हम क्वेश्चन समाप्ति की ओर चलेंगे। आज 27 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को भी, यहाँ के भी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से डिस्कस कर लेंगे।
तो तो देखो कह रहा परिकेंद्र ज्ञात करिए। मान लो हमने कहा कोई भी क्या कर लिया एक्स वाई जेड, इस तरीके से हमने ट्राइंगल बनाया है, ये हमारा ट्राइंगल बना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी एक रेखा बनाने वाली। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जाके कोई कटान बिंदु है। अब कह परिकेंद्र मतलब ये कुछ इस तरीके का गोला बनेगा। इस तरीके का। तो हम इसको बिंदु देंगे। हमारे पास बिंदु ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,1, और बिंदु बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, बिंदु बी की हमारे पास वैल्यू दे रखी है, और बिंदु सी की। तो बी की हमारे पास कितनी दे रखी है, 2,3, और बिंदु सी की कितनी दे रखी है हमारे पास, 2-2,2। ये हमारे पास बिंदु दे रखी है। तो वही तरीके से हम निकालेंगे। ये तो हमारे पास कोई बिंदु पी दे रखे। पहले हम क्या करेंगे, ए पी इसकी निकालेंगे, ए पी बराबर बी पी, फिर इसकी निकाल लेंगे हम। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को भी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो पहले निकालेंगे ए पी बराबर बी पी। तो देखो पी के निर्देशांक बराबर पी के निर्देशांक हमने मान लिया एक्स तब आई है। तो पहले हम निकालेंगे ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी। तो ए पी की लंबाई फिर बी पी की लंबाई होती है, क्या होती है, ए पी की लंबाई फिर बी पी की लंबाई होती है। तो देखो ए पी की लंबाई बी पी की लंबाई, फार्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो देखो हमारे पास x2 हमारे पास कितनी रखी है, 1, x, 1 का स्क्वायर, y2 कितना रखा हमारे पास, y माइनस 1, फिर हमारे पास देखा bp, तो कितना 2 माइनस कितना रखे bp, तो क्या कर सकते हैं x माइनस 2 और प्लस y माइनस 3। तो देखो दोनों साइड क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों साइड वर्ग करने पर तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर 2ab, फिर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 4ab, फिर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 6y। आपको फार्मूले तो याद है, फार्मूले में रखना होता है क्वेश्चन में बहुत अच्छे से। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन में कट गया जाके। तो हमारे पास बचा क्या, 2x और कितना 4x, माइनस का 4x इधर आके कितना हो जाएगा, रखे प्लस के 4x कितना हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू किसकी बचेगी, जाके इधर देखो वैल्यू किसका, हमारे पास जो वैल्यू इधर कितनी आएगी 4x। ठीक, अब देखो अब हमारे पास माइनस के 6 माइनस के 2 तो कितनी बचेगी, प्लस के 4y, माइनस का इधर के कितना रखे प्लस के 4y। अब इसी प्रकार से हमारे पास जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होगा रखे, तो 2 और 4 इधर आके कितना हो जाएगा, ये माइनस का है, 4 माइनस का इधर आके प्लस का होगा, 4 में से 2 गए तो कितना माइनस के 2x। फिर देखो 1 और ये कितने हो गए 2 और 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 में से 13
-2, 4y माइनस के 2x बराबर 11। हमने यहाँ तक क्या इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर ली। अब देखो इक्वेशन नंबर हम बी सॉल्व करेंगे। एपी बराबर क्या करेंगे, पीसी। एपी बराबर पीसी। फिर से फार्मूला लिखेंगे, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो देखो फिर से हम वही चीज लिखेंगे, एपी वही चीज हमारी सेम आ जाएगी। तो हमारे पास आएगा x माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे पीसी का भी लिखेंगे ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो देखो x2 हमारे पास कितनी हो गई रखी, माइनस के 2 कितना आ जाएगा, x माइनस का अंदर के प्लस का 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार कितनी है, तो कितना y माइनस के 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा y माइनस के 2 हो जाएगा। अब जब फाइंड कर देंगे वर्क करने पर, दोनों साइड वर्क करने पर, तो वर्क करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2y। फिर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस के 4 और माइनस के 2 माइनस के 2 दूनी 4y। तो देखो हमारे पास इसमें भी वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू किसकी बची, 4 प्लस का के माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास कितने 4 प्लस का माइनस का तो माइनस के 6x। ठीक, अब देखो माइनस के 4y माइनस के प्लस के आ जाएंगे, तो कितने हो जाएगा प्लस के 2y, कितना हो जाएगा प्लस के 2y। अब देखो 4 और 4 8, ये तो हो गया हमारा, ये 1 1 2, तो 8 में से 2 कितने हो जाएगा, हमारे पास 6 बचेंगे 6। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे जाके, कितना बचेगा, जब 2 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा माइनस के 3x प्लस का y इक्वल टू के 6, मल्टीप्लाई से काटेगा तो 3x प्लस का y इक्वल टू के 3, माइनस से भाग कर देंगे तो 3x माइनस का y इक्वल टू आ जाएगा 3। ये हमारी आ गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 तथा 2, 4x 4y माइनस के 2x बराबर 11, 3x माइनस का y इक्वल टू के 3। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर करेंगे रखे। तो देखो क्या करेंगे, ऊपर हम करेंगे 3 की गुणा और नीचे क्या करेंगे, हम 2 की गुणा कर देंगे। तो देखो नीचे हम क्या कर देंगे, 2 की गुणा कर देंगे, 2 की गुणा कर देंगे। तो कोई नहीं, किसी चीज को बराबर कर लो, आपकी जो मर्जी है उसकी बराबर कर लो। हम क्या करेंगे, y को बराबर करेंगे। तो इसको हम एक तरीके से लिख लेंगे, क्या हमारे पास है y माइनस का y और प्लस का 3x और बराबर के 3। अब इसको बराबर कर लेंगे या इसको बराबर कर लो, हम x को बराबर करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 की गुणा करेंगे, यहाँ पे कितने की गुणा करेंगे रखे, यहाँ पे 2 की गुणा करेंगे। तो देखो कितना 4 × 12 y माइनस के 4x 33, तो माइनस का 2y प्लस के 6, 3 दूनी 6 होगा रखे, हाँ, और कितना होगा 3 दूनी 6x और बराबर के 6। तो देखो इससे कट गया, अब 12 जो 14y 36 कितना 39, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 39/14,
y की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर ली, फाइंड कर ली। और y की वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारे पास क्या रखी है, 4y माइनस के 2x इक्वल टू के 11। तो 4y के 39/14 माइनस के 2x बराबर के 11। तो इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 39 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 156/14 माइनस के 2x बराबर के 11। तो देखना ऊपर देखना, ये प्लस का हटा के माइनस का हो जाएगा तो आ जाएगा 2 माइनस के 2x बराबर 11 माइनस के 156/14। इसका एल्सियम लेंगे तो माइनस के 2x बराबर हो जाएगा 156 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 114 की 14 कम 14 हो गया 154 माइनस के 156/14। तो माइनस के 2x माइनस के 2/14 माइनस तो x की वैल्यू कितनी, 1/14। तो हमारे पास x क्या है, 1/14, y के 39/14। हमने क्वेश्चन नंबर 27 भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ वो चीजें समझ में आ रही होंगी।